वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है और भी रेसलिंग में। आई नो कि Q&A बहुत ज़्यादा लेट है यार, बहुत ज़्यादा लेट है। इसके लिए पहले ही सॉरी कह देता हूँ। और आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पिक नहीं किए हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि सबके क्वेश्चंस पिक कर लूँ। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो वीकली जो स्ट्रीक था अभी भी कंटिन्यू है, एंड नहीं हुआ है। भले से टाइम आगे पीछे हो चुका है, डेट आगे पीछे हो चुका है, लेकिन वीक वही है। तो मेरा स्ट्रीक टूटा नहीं है, ऐसा मत समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं Q&A को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हर वीक Q&A मिलते रहते हैं। ओके, तो चलते फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Q&A का शुरुआत करते हैं मोनू प्रताप की तरफ से। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्जन ऑफ सेथ रॉलिंस यू लाइक मोस्ट ब्रो। तो मैं कौन से वर्जन का सेथ रॉलिंस को काफी ज्यादा पसंद करता हूं? द आर्किटेक्ट। यस, द आर्किटेक्ट भाई वो नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर था सेथ रॉलिंस का, तो वो वाला कैरेक्टर मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें अर्जुन चंद्रा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट, डू यू थिंक ब्रॉक लेसनर विल अटैक बॉबी लैशली इन सर्वाइवर सीरीज एंड कॉस्ट हिम द यूएस चैंपियनशिप? तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ब्रॉक लेसनर का जब हमें रिटर्न देखने को मिला था तो तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तब देखने को मिलेगा जब बॉबी और सेथ का मैच होगा फॉर द यूएस टाइटल मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके अटैक करके बॉबी लैशली को टाइटल कॉस्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे में सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो और भी चांसेस बन जाएंगे। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है, लेकिन इसके चांसेस काफी अच्छे खासे हैं। सेकेंड, इनका पूछना है कि हु डू यू थिंक विल विन द एडवांटेज फॉर मेंस वॉर गेम दिस फ्राइडे? वेल, रिजल्ट आपके सामने है। वेल, इसके बारे में मैं फिर उतना कहना नहीं चाहूंगा। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है हरमन 2661 की तरफ से। विल बैथ फिनिक्स फिफ्थ मेंबर ऑफ वुमेन वॉर गेम मैच बिकॉज रिया रिप्ली एंड बेथ फिनिक्स का अनफिनिश बिजनेस है। वेल, इसका भी रिजल्ट आपके सामने है। बैकी लिंच हमें देखने को मिल रही है फिफ्थ मेंबर। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है AK का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A पुराना एंग्री ब्रॉक लेसनर हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो हो सकता है कि क्या पता हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही देखने को मिल जाए। अगर पुराना ब्रॉक लेसनर हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है देखने के लिए, मतलब काफ़ी बेस्ट हो सकता है। और हो सकता है WWE यहाँ पर हमें कैरेक्टर चेंज करके नया वाला ब्रॉक लेसनर लाते हुए दिखाई दे जाए। यानी कि पुराना वाला जो ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलते थे, बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर, काफ़ी खतरनाक वाले, वो ब्रॉक लेसनर हमें एक बार फिर से रिटर्न करते हुए दिखाई दे गए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके चांसेस हैं, हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं कि हमें नए वाला ब्रॉक लेसनर देखने को मिले और कैरेक्टर चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिले ब्रॉक लेसनर का। अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है संजीव शेट ऑफिशियल का। तो इनका कहना है कि सर्वाइवर सीरीज एंडिंग में रॉक आ सकते हैं क्या? तो रॉक के चांसेस तो मुझे कम लग रहे कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर आएंगे, लेकिन अगर सरप्राइज देना होगा तो मे बी हमें द रॉक का रिटर्न हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है और ये काफ़ी बड़ा पॉप भी बटोरते हुए दिखाई देगा। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन चांसेस मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्योंकि रेसलमेनिया बिल्ड यहाँ से हो सकता है तो अच्छा लगेगा। तो यस, चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है द रॉक के सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न करने के। रॉयल रंबल में कह सकते हैं या तो रॉयल रंबल के पहले रॉक के 30th एनिवर्सरी के अंदर। तो देखते वैसे क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें स्पॉइलर FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन वीडियो कब आएगी? वेल, इस वीडियो के बाद वही प्रेडिक्शन वीडियो ही आने वाली है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन का रॉयल रंबल अपोनेंट तो हो सकता है ट्रिपल थ्रेट देखने को मिले, मे बी शेमस और केविन ओवेंस के साथ में, या फिर हो सकता है कि सिंगल्स मैच देखने को मिले इन दोनों सुपरस्टार्स में से किसी एक के साथ में। ब्रॉक लेसनर रिटर्न तो रॉयल रंबल से पहले ही हमें देखने को मिल जाएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर, और हो सकता है कि डायरेक्टली रॉयल रंबल में ही देखने को मिले। रेसलमेनिया 39 में क्या रोमन अपना टाइटल हारेंगे? बोल्ड प्रेडिक्शन। तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बात करें तो सर्वाइवर सीरीज में भी हो सकता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें YK बीस्ट का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रो कैन वी सी ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड इन रेसलमेनिया 39? वेल, मुझे तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड देखने को मिल जाए, लेकिन मे भी चांसेस काफ़ी कम है। हो सकता है स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक देखने को मिले, या फिर स्टोन कोल्ड वर्सेस कोई और छोटा सुपरस्टार देखने को मिल सकता है। सेकंड, इनका पूछना है कि ब्रो अगर रोमन रेंस को WWE लीव करना है, हॉलीवुड जाएगा, तो क्या टाइटल टूर्नामेंट हो सकता है? सो यस, ऑब्वियसली टाइटल टूर्नामेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन
मुझे लगता है कि उससे पहले ही रोमन रेंस से टाइटल हरवा दिया जाएगा। तो ऐसे में चांसेस हो सकते हैं कि हमें टाइटल का कुछ अलग ही मैच देखने को मिले। टाइटल रिलिंक्विश करते या फिर रिटायर करते तो वो बात अलग रहेगी। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि विल सीएम पंक रिटर्न। तो यस, हो सकता है, क्या पता हमें सीएम पंक रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सही होता है तो। फोर्थ इनका पूछना है रैपिड फायर ब्रॉक और रोमन। तो डेफिनेटली यहाँ पर रोमन। सीना और ऑर्टन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं चूज करूंगा ऑर्टन को ही। एज और एजे स्टाइल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ एजे स्टाइल्स नहीं, एज को। अंडरटेकर और केन। तो यहाँ पर अंडरटेकर। स्टोन कोल्ड और रॉक। तो यहाँ पर मैं रॉक को पिक करूंगा। जेठालाल और बबीता को लेके भाग जाऊंगा मैं। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रीतम पॉल। तो इनका पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ब्लड लाइन जीत पाएगी सर्वाइवर सीरीज में। वेल, चांसेस तो काफ़ी अच्छे खासे हैं। यस, मतलब सर्वाइवर सीरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है ब्लड लाइन के पास में और हो सकता है कि वही हमें जीतते हुए दिखाई दे जाए। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है शशि रॉय का। तो इनका पूछना है कि सीना वर्सेस लेसनर होगा रेसलमेनिया 39 में। वेल, यस, चांसेस काफ़ी कम है। इसके तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सीना वर्सेस लेसनर रेसलमेनिया 39 में देखने को मिले। तो नहीं देखने को मिलेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ध्रुविल राजवंश का। तो इनका पूछना है कि जॉन सीना 2023 में 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं और अभी जॉन सीना कितने मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया को। तो अब तो मेन इवेंट के चांसेस तो थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दो और रेसलमेनिया में भी मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन 17 टाइम चैंपियन बनने की बात है तो चांसेस अब काफ़ी कम लग रहे हैं कि वो हमें 17 टाइम चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर चैंपियन बनेंगे तो एक ही 2 हफ्ते के लिए बनेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि हमें जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनते हुए ना दिखाई दे जाए, क्योंकि जॉन सीना का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें 17 टाइम चैंपियन बनते हुए दिखाई दे। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें डेडपुल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A फर्स्ट रोमन रेंस एंड रॉक की फ्यूड कौन सी पेपर व्यू में स्टार्ट होगी एंड बिल किस वे में करेंगे। तो हो सकता है कि रॉयल रंबल से स्टार्ट हो या फिर रॉक की 30th एनिवर्सरी से स्टार्ट हो एंड देन इसके बाद हो सकता है कि मे बी या तो रॉयल रंबल जितवा दे रॉक को, या फिर हो सकता है कि रॉक कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस को, या फिर मंडे नाइट रॉक के अंदर हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिले, जहां पर रॉक को कोई चीज़ हर्ट कर दे रोमन रेंस की तरफ से। तो ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे सकता है। इसकी शुरुआत 1-2 हफ्ते पहले ही देखने को मिल जाएगी। सो उस टाइम पे सभी लोग को पता चल जाएगा कि शायद से हमें अगला नंबर द रॉक का देखने को मिलेगा। तो अब देखते वैसे WWE इन सारी स्टोरी लाइन को कैसे प्लान करती है, लेकिन हो सकता है कि पेपर व्यू रॉयल रंबल या फिर रॉक की 30th एनिवर्सरी जो कि हमें वीकली शो है उसके अंदर से शुरुआत होते हुए दिखाई दे। सेकंड इनका पूछना है कि जॉन सीना एंड स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 39 अपोनेंट्स। तो जॉन सीना के चांसेस हैं लोगन पॉल और स्टोन कोल्ड के चांसेस मुझे लग रहा है कि सीएम पंक या फिर कोई और सुपरस्टार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड थर्ड इनका पूछना है कि सर्वाइवर सीरीज में अपने प्रेडिक्शन बताओ। तो वो वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा, इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बीस्ट बॉय का। तो इनका पूछना है कि नॉर्मी भाई आप कहाँ पे रहते हो। तो मैं एग्जैक्टली अभी तो फिलहाल के टाइम पे मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में थाने में। तो बस इतना ही बता सकता हूँ। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ब्रॉक लेसनर का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप कब जीतेंगे। तो हो सकता है 2023 के अंदर हमें चांसेस देखने को मिले कि ब्रॉक लेसनर WWE टाइटल कैप्चर करते हुए दिखाई दे जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें संजय का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विल रोमन अटैक ऑन जे उसो एंड सस्पेंडेड हिम फ्रॉम ब्लड लाइन बिकॉज ऑफ सैमी ज़ेन। तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऐसा देखने को मिल जाए, क्या पता सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही, जैसा हमें आज स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें विशाल दास का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A क्वेश्चन नंबर 1 भाई सर्वाइवर सीरीज में कोई बड़ा रिटर्न होगा। तो यस, ब्रॉक लेसनर का उनके चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका बेस्ट सर्वाइवर सीरीज कौन सा था। 2016 का, मेरा फेवरेट 2019 का था, तो मेरा 2016 का था। क्वेश्चन नंबर 3 सर्वाइवर सीरीज इस साल में बैटल रॉयल मैच होगा। वेल, चांसेस तो इस साल कम लग रहे हैं, क्योंकि चांसेस काफ़ी कम है कि हमें ट्रिपल एच सर्वाइवर सीरीज के अंदर बैटल रॉयल करवाते हुए दिखाई दे जाएं। प्लीज पिक मैं क्वेश्चन पिक कर लिया भाई। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें डीजे मेडूसा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई रॉक रिटर्न कब करेगा, सर्वाइवर सीरीज में या फिर रॉयल रंबल में। तो मे भी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर हो जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। तो रॉयल रंबल में कह सकते हैं कि यस, चांसेस है कि रॉयल रंबल में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए द रॉक। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड SR का। तो इनका पूछना है कि योर फेवरेट रोमन और ब्रे वाइट, रोमन, ब्रॉक और अंडरटेकर,
ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ब्रॉक को पिक करूंगा। सेथ और बॉबी, तो यहाँ पर मैं सेथ रॉलिंस को पिक करूंगा। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है लर्निंग विद आसद का। तो इनका पूछना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लास्ट बार क्वेश्चन करना भूल गया था। ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट भाई ये बताओ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का NXT का फ्यूचर बिग प्लान क्या है और रॉ की रेटिंग कैसे वापस 2 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो मे भी हो सकता है कि NXT के लिए तो काफ़ी बड़े प्लान्स है। फिलहाल के टाइम पे अपडेट भी आई थी 2023 में, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा NXT को लेकर। और रॉ 2 मिलियन तक कैसे पहुंचे तो चांसेस है कि कोई अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने को मिले और हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कोई अच्छा खासा स्टार पावर सेट कर दे और हो सकता है कोई बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिले, तभी जाके 2 मिलियन तक जाते हुए दिखाई दे जाए। बट यही है कि करेंटली चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि हमें 2 मिलियन आने वाले समय में कुछ हफ्ते में शायद देखने को मिल जाए। सेकंड इनका पूछना है कि और फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कौन से फैक्शन फॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है हमें द हर्ट बिजनेस देखने को मिले। द हर्ट बिजनेस के बाद हो सकता है कि 1-2 और फैक्शन देखने को मिल सकती है। वेल लेट्स सी कौन सी फैक्शन होती है। अभी तो फिलहाल के टाइम पे उतना बड़ा प्रेडिक्शन मैं कर नहीं सकता। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें मेन इवेंट कमेंट देखने को मिल रहा है और ये मेन इवेंट कमेंट है आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट एरिक रोवन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में होगा क्या। वेल अभी तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि ब्रे वाइट का मैच भी कंफर्म नहीं हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, तो चांसेस काफ़ी कम है। सेकंड इनका पूछना है कि रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स होगा या फिर रॉक होगा। तो मे बी कोडी रोड्स, अगर रॉक रिटर्न करते तो द रॉक ही होंगे, नहीं तो फिर कोडी रोड्स से हमें विनर होते हुए दिखाई देंगे। थर्ड इनका पूछना है कि योर फेवरेट रॉयल रंबल मैच चूज वन। रॉयल रंबल मैच 2020, रॉयल रंबल मैच 2022। सो मेरा फेवरेट रॉयल रंबल तो मैं 2020 यहाँ पर पिक करूँगा, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट मेरा 2017 का था और 2009 का भी था। तो ये मेरे फेवरेट रॉयल रंबल थे और जो कि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे खासे रॉयल रंबल भी थे। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन रेंस वर्सेस KO एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है क्या। प्लीज़ ब्रो पिक माई क्वेश्चन। तो रोमन रेंस एडवर्टाइज ही नहीं है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है कि हमें रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस देखने को मिले एलिमिनेशन चेंबर में, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो आई होप कि मैंने आप सभी लोग के क्वेश्चन पिक कर लिए रहेंगे और ऑब्वियसली यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज़ कल है तो ऐसे में बहुत सारी वीडियोस आएंगी चैनल पे, तो इसीलिए Q&A को मुझे थोड़ा छोटा रखना पड़ा। वेल आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।